Good evening. Good evening, sir. किसी को कोविड निकला 15 दिन पूरा हो जाएगा। और भयंकर बेइज्जती करता है। चलेगा Hello. Hello. अरे hello. हेलो, फोन पे दिखेगा तुम्हें? वो उससे कनेक्ट होगा? अगर स्क्रीन शेयरिंग तो अच्छा है, नहीं होता तो क्या होगा? नहीं होता इसमें। हेलो, Hello. हेलो, कोई जरूरत नहीं है। जब काम हो गया तो क्या करें? Evening, sir. हाँ, Good क्या evening, करें? sir. Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करना क्या है? So like Sir, I have a doubt the in module. So like should I ask them right now? Yes, yes, yes. Can I I have a doubt in level 1. like the picture? Let's share the screen. Share the screen. Yes, sir. Sir, I have a doubt in level 1, question number 26 and Yeah, I'm 27. sharing Let's this. share the question on the screen because I don't have module. So like yeah, I shared it. Can you see it? Yes, say question number. So like I have a doubt in question number 23. So like if anyone has doubts in, like at this page, so like they can ask that. Okay. In level 1, question number 1 to 10. Is there any doubt in question number 1 to 10? No, sir. Okay, Which so one? so I move on. Which one? Okay, now move to second. Yeah. So like I have a doubt in question number 23. Okay. 23 वाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना? हो जाएगा, अभी डेसिमल हम लोग कन्वर्ट करना सीख ही रहे हैं. नेक्स्ट. Okay, so sir, does anyone else have a doubt in any Sir, of these? I have a doubt in question number 26 and 27. 26 and 27. Yes, sir. Yes, sir. 27 पहले करते हैं. वो x is given as 7 plus 4 root 3
to find the value of root x divided by root x. Okay. Sir, can you shift your page? We're not able to see. Yeah. Now. Yeah, thank you, sir. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, the question is 7 plus 4 root 3, and we have to find the value of root x plus 1 upon root x. Okay. कॉमन सेंस है, थोड़ा सा सोचेंगे कि हमारे पास x ऑलरेडी है, रूट x कैलकुलेट करना है. रूट x होगा क्या? रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3. ठीक है. रूट x का वैल्यू यही आने वाला है 7 प्लस 4 रूट 3 का होल अंडर रूट. अभी यहां पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि रूट के अंदर रूट आए, समथिंग समथिंग प्लस रूट रूट, तो ये वाला चीज हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही. तो अभी ये वाला बाहर वाला रूट हटेगा, मतलब अंदर वाला चीज अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो सोचो बाहर वाला रूट अपने आप खत्म. दिस मीन्स दैट 7 प्लस 4 रूट 3 एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. अब बस हमें दिमाग लगाना है कि 7 प्लस 4 रूट 3 को किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए. कोई बता सकता है? So 2 plus root 3 whole square. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप समथिंग बनेगा, है ना. तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप समथिंग. दिख रहा है 2ab के प्लेस पे कितना आएगा? 4 रूट 3. 4 रूट 3 में एक 2 अलग से निकाल दिया, 2 रूट 3 बचा. तो हम लोग अब देख सकते हैं आसानी से ए स्क्वायर को अगर 4 लिखा जाए और बी स्क्वायर को 3, तो अपने आप ये लिखा हुआ है रूट 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज रिटन एज 2 का होल स्क्वायर. देखो 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 एंड 2 into 2 रूट 3 विल बी इक्वल टू 4 रूट 3. दिस मीन्स दैट 7 प्लस 4 रूट 3 कैन बी रिटन एज 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर. बस अब तो खत्म हो गया. रूट एक्स विल बी इक्वल टू 2 प्लस रूट 3. रूट एक्स हमारा 2 प्लस रूट 3 आ गया, तो 1 अपन रूट एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपन 2 प्लस रूट 3. अभी क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे. दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3. ऊपर आ गया 2 माइनस रूट 3, नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So this is finally 2 minus root 3. Now we have to find the value of root x plus 1 upon root x. That will be equal to 2 plus root 3 plus 2 minus root 3. Root 3 का root 3 से कट गया. Our final answer will be 4. किसी को डाउट है इसमें? So please can you like how do you get x equals to x root equals to 2 plus 3 square root? Okay. So there was question that x is equal to 7 plus root. Yes, 7 plus 4 root 3, and we had to find the value of root x, that is root of 7 plus 4 root 3. अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब भी रूट के अंदर कोई रूट टाइप दिखे, दिस मीन्स दैट ये रूट के अंदर वाला विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर. अब बस हमें दिमाग लगाना है कि अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए. अंदर वाला अगर परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस प्लस हर जगह दिख रहा है, दिस मीन्स दैट दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप. So how? 4 रूट 3 को देखा, 2 इंटू रूट 3 लिखा हुआ है, 2ab. इसका मतलब a कितना होगा मेरा? 2, और b कितना होगा? रूट 3.
अगर 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर करके देखा, वो एग्जैक्टली 7 के बराबर आ गया। 2 स्क्वायर इज 4, रूट 3 का होल स्क्वायर इज 7, 3। तो इसका मतलब हो गया कि 7 प्लस 4 रूट 3 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 रूट 3, और ये वाला एक्सप्रेशन जो है 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 7 प्लस 4 रूट 3 का जब रूट अंडर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ओनली 2 प्लस रूट 3। तो रूट एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास 2 प्लस रूट 3। तो 1 अपन रूट एक्स भी निकालना है तो वी कैन कैलकुलेट 1 अपन रूट एक्स, रैशनलाइज कर दिया, बस हो गया। ठीक है, So how can you know it'll come perfect square? तभी तो रूट के अंदर से रूट हटेगा, ये बात याद रखना हमेशा। ठीक है, रूट के अंदर समथिंग समथिंग रूट आ जाए तो ये रूट कैसे हट पाएगा? जब ये अंदर वाला चीज परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी तो बाहर वाला रूट हटेगा। इस रूट के अंदर भी समथिंग रूट रूट रहता है, इसका मतलब इस रूट वाला के अंदर वही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन इसी हिसाब से सेट किया हुआ रहता है। ठीक है, बस हमें पहचानना होता है। Thank you, sir. Got it. Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था? 27, sir. नंबर 6. Sorry. 26। So can you give 2 26. minutes to copy? ओके ओके, Oh, Sir, and I just saw I have a doubt in the fourth one. So like, can I go back? ओके, वी विल गो बैक फर्स्ट, लेट मी No, सॉल्व sir, like, 26। I'm handling it. So like, so in the आई हैव fourth, अनदर मेथड। हाँ बताओ कौन सा मेथड है हर्ष? यू कैन से। हेलो सर। हाँ बोलो। सर पहले स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल वो ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको टी मान लेंगे, कर देना। इसको टी मान के इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना? हाँ बराबर। और के एक्स का बाद डाल में देंगे एक्स वैल्यू। ठीक स्क्वायर है, ठीक। प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। हाँ, डेट कैन बी बाद वन में ऑफ द वैसा मेथड। करना। हाँ हाँ, so I और have a Thank you. doubt. प्लस So I have वाला a I have a doubt in the 10th one and the first one, sir. Level 1. wait, so I went back. So ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट था? प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव। so I know the answer is 6, but like, how do I prove it? The product of any 3 consecutive positive integers is always divisible by। देखो 3 consecutive इंटीजर कैसे ले सकते हैं? एक नंबर n है तो n के आगे वाले को बोल दिया n+1 और n के पीछे वाले को बोल दिया n-1। ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है जहां पे वी कैन से n belongs Sir? to positive integer। ठीक है, Sir, your screen is not visible. Yes, sir. हाँ देखो अब दिख रहा है। No, sir. Can you zoom in a bit? लेट मी सॉल्व बाय स्केच पेन। एक्चुअली स्केच पेन खत्म हो चुका है मेरा। हाँ, now देखो, sir. एक नंबर है n-1, एक नंबर है n और एक नंबर है n+1। ये तीनों नंबर कंसेक्यूटिव है, तीनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। When we will find the product, we can see n+1 into n-1 कितना आएगा, n² - 1। बोला this number is always divisible by what? 3. N. So, Huh? so I think 3. This number is always divisible by? Options are So Are options they divisible by 6? Cause like, 6, 7, 8, 9. We can 6. take n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, anything. देखो तुम लोगों को फैक्टोरियल पता है क्या? Yes, sir. ठीक है, तब तो बहुत आसान है। एक पॉइंट लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ आर consecutive positive integers is always divisible by
आर फैक्टोरियल। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लो और याद कर लो। Sir, can you just briefly explain what is factorial? आर फैक्टोरियल जैसे कभी कभी 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, दिस मीन्स 1 into 2 into 3। 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5। 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो दिस मीन्स 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7। बस फैक्टोरियल का मतलब इतना ही होता है। ठीक है, Sir, can you सर explain बेसिकली how आपने यही लिखा है ना कि r फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। नो, मैंने बोला आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स का तो वो हमेशा आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। तो यहाँ क्या बोला गया, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट किससे हमेशा डिविजिबल होगा? 6? 3 फैक्टोरियल। 3 factorial, which 3 is फैक्टोरियल से हमेशा डिविजिबल होगा, डेट विल बी इक्वल टू 6। अब ये आया कहां से, इसका प्रूफ है। तुम लोग को एनसीआर पता है? एनसीआर, यस सर, कॉम्बिनेशन सर। combination. एनसीआर कितना होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n minus r factorial into n r माइनस factorial r फैक्टोरियल into इनटू r R factorial। factorial. r फैक्टोरियल। अभी सोचो n माइनस r फैक्टोरियल को ऊपर से काटेंगे तो क्या आएगा? 1. 1 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू कहां तक? n माइनस r प्लस 1 तक आएगा। यस सर, यस सर। तो इसका मतलब ये वाला चीज कैसा आ गया? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। यस सर। अभी सोचो ये n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1 ये सारे क्या हैं? प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। यस सर। Yes, sir. ये सारे लिखे हुए हैं प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स और नीचे डिवाइडेड है r फैक्टोरियल। और हमें एग्जैक्टली पता होता है कि NCR इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर, है ना? NCR का वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा r फैक्टोरियल से। या इसीलिए बोला गया कि r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा r फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है। ठीक है, So Okay, then thank you. समझ में आया? अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट रट लिया। ठीक है, but so then the answer can even be 9 also, so नहीं, ऑलवेज बोला है, ऑलवेज। इट कैन बी डिविजिबल बाय 9। कोई नंबर ऐसा हो सकता है जब 9 से डिविजिबल हो जाए, लेकिन ऑलवेज बोला गया है ना। तो हमें बस इतना पता है कि आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट ऑलवेज आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है, ऑलवेज। जैसे तुम्हारे पास एक नंबर है, सोचो ना 20, 24 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है ना, और 2 से भी डिविजिबल है। लेकिन ऐसे बोला जाए ऑलवेज तो हम लोग एक आंसर होगा, अगर 2 से डिविजिबल है तो हो सकता है वो 4 से भी डिविजिबल होगा, हो सकता है वो 8 से भी डिविजिबल होगा, है ना। लेकिन ऑलवेज वाले में वही लेते हैं जो हमेशा ट्रू हो, ऑलवेज ट्रू। but so in 9 3 can also be divided always। 9 में हो सकता है 9 से डिवाइड करें, हो सकता है ना, जो नंबर 6 से डिविजिबल है वो 9 से डिविजिबल होगा, बहुत टाइम ऐसा आएगा, है ना। जैसे 18 एक ऐसा नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 6 एंड डिविजिबल बाय 9। लेकिन सोचो 6 एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ 6 से ही डिविजिबल है, 9 से नहीं, so है ना। क्या 6 से कैसा नंबर है ट्राई कर लेगा जो कि सिर्फ 6 से डिविजिबल है, 9 से नहीं है। गच्छर पके दिया नाले गच्छर सिमिलरली एक 12 एक ऐसा नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं, है ना। तो ऑलवेज का मतलब होता है विच इज ऑलवेज ट्रू। so 9 can also be divided by 3 all the time, sir। 3 से डिवाइड, वहां 9 से डिवाइड का बात चल रहा है, 9 को डिवाइड नहीं करना है। बोला गया है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होगा हमेशा? तो अभी 6 से डिविजिबल है तो 3 से भी हो सकता है और 2 से भी हो सकता है। हाँ, 3 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। सिंपल सा बात है ना। सोचो ना 5 फैक्टोरियल पे कोई चीज डिविजिबल है, इसका मतलब 1 से 3 से 4 से 5 से सबसे डिविजिबल है वो। सर आई हैव अ डाउट। हाँ सर यही क्वेश्चन में इफ द ऑप्शंस वर 6 9 6 9
6, 9, 8 and 1, then we can choose 1 also, right? हाँ 1 से तो सब कुछ डिविजिबल होता है. So then 6 choose करना है कि 1? दोनों मल्टी करेक्ट होगा उस टाइम पे क्वेश्चन. Okay sir, thank you. So sir, तो जो ऑप्शन अगर ऐसा होता, ऑप्शन इफ ऑप्शन इज लाइक 2, 3, 6, 9, तो हमारा आंसर 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा. सर 9 क्यों नहीं होगा सर? अरे यार इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तुम नहीं चमक रहा है तुम्हारा. ऑलवेज बोला है बेटा. ऑलवेज का मतलब क्या होता है? सर हर वक्त. हर टाइम कौन सा ट्रू होगा, है ना? हमेशा क्या सही होना चाहिए? दुनिया इधर का उधर हो जाए, पृथ्वी खत्म हो जाए, लेकिन हमेशा कौन सा बात सही होगा? तो ये वाला स्टेटमेंट हमेशा सही होगा. इट कैन बी 9 से डिविजिबल हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं 9 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन वो हमेशा के लिए ट्रू नहीं होगा. ठीक है, हमेशा के लिए ट्रू क्यों नहीं हो सकता सर? यार यहाँ प्रूफ दिखा दिया मैंने यार, प्रूफ कर दिया मैंने. So I couldn't understand the proof sir. Can you like second one sir? ये प्रूफ क्लास 11th में है, अभी कोई जरूरत नहीं इस प्रूफ को समझने का. sir, we have NCR wanted an IGSO math. Yeah, we did it in IJS. IGSO maths. हाँ, तो जो पूछ रहा है उसे पता है एनसीआर क्या होता है? Yes, sir, No, I sir. need. So I Yes didn't. sir, I know. नहीं, जिसका डाउट है, जिसको पता है उसे समझ में आ गया होगा. Sir, it was my doubt. I knew it. हाँ, तो एनसीआर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, Yes sir. क्योंकि एनसीआर का मतलब क्या होता है बेसिक, कि एन लोगों में से आर लोगों को सेलेक्ट करने का तरीका. Yes sir, we don't have to arrange. Yeah. डोंट हैव टू अरेंज, है ना? बस इतना है कि 10 लोग खड़े हैं तो उसमें से 5 लोगों को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो 10C5 तरीके से. ठीक है, 10C5. Yes sir. Yes, sir. अब सोचो 10C5 हमेशा एक नंबर आएगा, कुछ ना कुछ, Yes, कभी positive. फ्रैक्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि 10 लोगों में से 5 लोगों को सेलेक्ट करने का तरीका कभी 100/99 नहीं हो सकता है ना? हमेशा एक पॉजिटिव फिक्स नंबर आएगा. और एनसीआर होता क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. ठीक है, अब n माइनस आर फैक्टोरियल से तो ऊपर वाला कट गया. कितने बार में कटा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस आर प्लस 1, बाकी n माइनस आर फैक्टोरियल खत्म. ठीक है, सोचो ऊपर वाला कितना टर्म है? टोटल r टर्म है, r टर्म्स है और सारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं. And it is divisible by r. प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर लिखे हुए हैं ऊपर में, उसको डिवाइड किया गया r फैक्टोरियल से, तो हमेशा एक नंबर आ जाएगा. Yes sir. Yes. इसका मतलब हम लोग ये श्योरिटी से बोल सकते हैं कि r पॉजिटिव इंटीजर्स का कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट को हमेशा r फैक्टोरियल से डिवाइड किया जा सकता है. इसके आगे हमें नहीं पता है, हो सकता है ना. मैंने वही एग्जांपल दिया, मेरे पास 2 नंबर है, 12 है, 18 है, तो बोलेगा 12 और 18 हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो हमारा आंसर 6 आएगा, Yes sir. है कि नहीं? लेकिन अब कोई बोलेगा सर 9 भी तो होगा. 9 से सिर्फ 18 डिविजिबल है, 12 नहीं है. ठीक है, तो हमेशा के लिए कौन सा ट्रू है? वो है 6. 6. चमका? Yes. Yes sir. ठीक है. Excuse me sir. Sir, are you explaining 23rd sum? हाँ करूंगा अभी. 4th So के बाद 26. Yes sir, 26. I am 26. Sir, 26. 26. 26. Understood. Can you do the 10th one sir please? रुको 26 देखने दो. Sir, I have a doubt. हाँ बोलो. सर वो जो फर्स्ट क्वेश्चन में वो जो हम लोग को रूट दिया है उसको मैं नॉर्मल पहले रैशनलाइज करके फिर करूँ ना? मतलब सर क्वेश्चन मेथड बताया वो वाला समझ में आया? सर अभी 4th वाले का. नहीं 4th वाले का नहीं, रूट वाले का. रूट एक्स प्लस 1/√x का बात कर रहा है ना तुम? हाँ सर. तो एक मैंने मेथड बताया वो समझ में आया. हाँ सर. दूसरा मेथड किसी ने, हर्ष ने बोला, वो भी सही मेथड है, वो भी समझ में आया. नहीं सर वो वाला नहीं समझ में आया. वो वाला नहीं समझ में आया, तुम क्या करना, पहले रूट एक्स प्लस 1/√x निकालना है. हाँ सर. उसको समथिंग मान लो t या p मान लो. ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करो. हाँ सर. p स्क्वायर कितना आएगा? x
प्लस X. 1 पे x प्लस 2 आएगा। हाँ सर। अब बताओ x का वैल्यू पता है हमें? हाँ 1 सर। पे x का वैल्यू पता है? हाँ निकाल सर। लेंगे रैशनलाइज करके, तो p स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास। हाँ सर। तुम p स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा 16। हाँ p आ सर। जाएगा 4। अब यहाँ मत बोलना कि p आ जाएगा प्लस माइनस 4, यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने ये मेथड नहीं बताया, क्योंकि जब अरे म्यूट कर लो जिसको कुछ नहीं है, ठीक है। सर स्क्रीन दिख रहा है। सुनो, नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऊपर करिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, क्योंकि स्क्रीन अभी शेयर किया हुआ है ना, कैसे दिखेगा? तो दिख सकता है सब। बाकी लोग म्यूट कर लो, मैं समझा रहा हूँ इसे। तो सोचो p स्क्वायर अगर 16 आया मेरा, तो p इज इक्वल टू प्लस सर माइनस 4। में, लेकिन हमें आंसर सर देना स्क्रीन 4। फ्रीज हो गया है। अरे यार स्क्रीन शेयर किया हुआ है तो फ्रीज ही होगा ना। नहीं वीडियो। हाँ ठीक है, दिख नहीं रहा है। क्लियर हो गया तुम्हारा? यस जिसका भी सर। डाउट, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 1 प्लस रूट 48 डिवाइडेड बाय 5 रूट 3 प्लस 4 रूट 2 माइनस रूट 72 माइनस रूट 108 प्लस रूट 8 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 3। देन a इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। हाँ दिख रहा है स्क्रीन सबको? सर 25th एक्सप्लेन करो ना। 26 ही कर रहा हूँ है ना, 25th। तो पहले 26 तो करने दो। ओके। अभी देखो ऊपर में बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1 प्लस रूट 48, दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, तो रूट 48 को सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई कितना कर सकते हैं? 2 रूट 3 yes sir. या 4 रूट 3? 4 रूट 3। रूट 3। चलो, तो ऊपर वाले को लिख लिया 1 प्लस 4 रूट 3। Sir, we have to solve it using simultaneous, right? नहीं, इसको रैशनलाइज करेंगे, देखना ना। अब सर नीचे 4 वाले रूट को 3 कैसे आया सर? अरे देखो ना दिमाग से, 48 को क्या करेगा, 16 इंटू 3 लिख सकता है। हाँ सर समझ गया सर। 4 इंटू 3। 16 सर 4 को 2 क्यों नहीं कर सकते हम लोग? ए भाई, तो सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे ना। 2 इंटू 2 4 ही हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, समझ गया। 5 रूट 3 को कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रहने दिया। 4 रूट 2 को कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रहने दिया। रूट 72 को कितना लिख सकते हैं? 6 रूट 2। 6 root 2. 6 root 2. 6 root 2. रूट 108 को कितना लिख सकते हैं? 6 रूट 3। 3. 6 रूट 3। और रूट 8 को कितना लिख सकते हैं? 2 root 2. प्लस 2। सबको अच्छे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 रूट 3 माइनस 6 रूट 3 कितना आने वाला है? माइनस माइनस minus 1 root 3. Minus root 3. माइनस रूट 1 3। नहीं, माइनस रूट 3 डायरेक्ट। So can we write it as minus 1 root 3? हाँ, तो 1 Same मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग Same इज thing 1, so. ठीक है। 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, 6 रूट 2 6 माइनस 6 रूट 2 कट जाएगा पूरा, प्लस 2। 2. मतलब नीचे में बस इतना लिखा हुआ, ऊपर में लिखा हुआ है 1 प्लस 4 रूट 3 और नीचे में लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 3। बस अब क्या करेंगे? Rationalize. 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई, 2 प्लस रूट 3 से डिवाइड। ऊपर में क्या बन जाएगा? a प्लस, नीचे बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी डेट इज इक्वल टू 1। नीचे सिर्फ 1 आ जाएगा। So सबको 4 दिख रहा minus है? 3. 14 ऊपर क्या प्लस होगा? 9 रूट 3। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू रूट 3 रूट 3, Root 3. 4 रूट 3 इंटू 2 8 रूट 8 रूट 3 3। प्लस 4 रूट 3 इंटू 12. 12। 12 ऊपर आ गया 12 प्लस 2 14 14 Plus प्लस 9 9 root रूट 3। plus 9 root इसका मतलब a कितना हो गया? 14 14। कितना हो गया? 9। 9. सर मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया, आई गॉट अनदर आंसर. किस मेथड से सॉल्व किया? कुछ मिस्टेक किया होगा। No, sir, I cut all the powers, like I made everything 6 root 2 and 6 root 3,
then I took the denominator on the RHS and multiplied all these terms by a plus b root 3, and Okay. then I was only left with just 1 minute, sir. No, that method is also true, right? Yeah, ठीक है? but sir, I got the answer as a equals 2 and b equals 1. Just check once. ठीक है? Check your calculation. So can we further rationalize it by doing it by putting the 9 inside the root 3, and which becomes 3, and then adding them, which becomes 17. अरे यार, मुझे क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया है कि दिस इज इक्वल टू a प्लस b रूट 3. So we have to stop here only, and we have to write a equals to 14 and b equals to 9. हाँ, देखो हमारे पास आ गया 14 प्लस 9 रूट 3. इसको कंपेयर करो a प्लस b रूट 3 से. दिख रहा है a के जगह 14 है, b के जगह 9 है. अब ज्यादा सिंपलीफाई क्यों करना है ना? And so please can you do the 29th sum? Yeah? 29th sum. Okay, 29 sum. And हाँ, किसी का 25 भी था डाउट. Sir, 31 also. 29th में क्या है? दिख भी नहीं रहा. 29th में क्या है? मुझे दिख ही नहीं रहा है. So 29 sum is simplify 1 upon 1 plus हाँ. हाँ, 1 क्या है? वो सिंप्लीफिकेशन में क्या है क्वेश्चन में? sir, 1 upon 1 plus x b minus a. 1 upon 1 plus x to the power b b minus minus a a plus x to the plus x power to the power Plus c c minus a minus a. plus 1 upon 1 plus x to the power a minus b plus Sir. x to the power c minus b plus 1 upon 1 plus x to the power b minus c plus x to the power a minus c. Sir, in the end, everything gets cut. हाँ, Yes, is equal to 1, right? Yeah, answer is 1, I think. 1, yeah. so can you show the method, so as I'm getting confused. क्या? So can you show the method, so I'm getting confused in the answer, like why is it coming 1? Okay. देखो एक शॉर्ट ट्रिक पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक ये है, सोचो इतना लंबा एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. x के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना. x कैन बी एनीथिंग, a कैन बी एनीथिंग, b कैन बी एनीथिंग, c कैन बी एनीथिंग. क्यों ना x को 1 ले लिया जाए. When we will take x is equal to 1, तो हमारे पास ये वाला चीज कितना आ जाएगा? 1/3. हाँ, नहीं समझा सर. हमने खुद से मान लिया assume x is equal to 1, Okay. क्योंकि x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. चलो अभी तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वी विल हैव टू सॉल्व, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ. एग्जाम में बैठे हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इतना लंबा सॉल्व करना है. मैं 1 सेकंड में सॉल्व करके निकल लूंगा. कैसे? मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट x इज इक्वल टू 1. ठीक है? x अगर 1 हो जाएगा तो सोचो ये 1 पे पावर एनीथिंग विल बी 1, 1 पे पावर एनीथिंग विल बी 1. तो नीचे कितना आया? 3. सो दिस विल बी 1/3, this will be 1/3, this will be 1/3. 1/3 plus 1/3 plus 1/3 is equal to 1. इसका मतलब हमें आंसर तो पता चल गया, 1 आएगा. Yes, sir. Sir, but we won't get marks for the steps, na? अरे objective. मैंने ऑब्जेक्टिव के बारे हाँ. But sir, what will happen to the powers? अरे 1 पे पावर कुछ भी ले लो यार, कुछ नहीं आएगा. So this we can so in other sums also we can take x as 1, or is it only Yeah. for this sum? या वी कैन टेक. ठीक है, अभी रिस्क नहीं लेने का, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा ऑब्जेक्टिव. Also, ठीक so है? can we keep x as 0, sir? x 0. Yes, sir. Good. But then sir, it will become undefined. x 0 ले लिया और a is equal to b हो गया तो क्या होगा? 0 पे पावर 0 आ जाएगा. Yes, sir. Then it will become undefined. हाँ, sir. then we get ठीक है, 1. इसलिए छोड़ दिया. अभी वो सब मत सोचो, मैंने जो बताया उतना सीख लो. ऑब्जेक्टिव अप्रोच धीरे धीरे सीखते रहेंगे, क्वेश्चन आते रहेगा. सर लिख के दिखाओ ना. इसको क्या किया जाए? Sir, we can write x to the power X, x to the power b upon b x. upon a. वो हाँ. लिख सकते हैं x to the power b by x A. to the power a.
प्लस इसको लिख सकते हैं x टू द पावर c बाय x टू द पावर a। देखो नीचे x टू द पावर a x टू द पावर a है, तो क्यों ना 1 को भी लिख दिया जाए x टू द पावर a अपन x टू द पावर a। Yes, sir. सोचो लाइफ कितना आसान है। सिर्फ मैं नीचे पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले। Sir, we can इससे simply take this. x टू द पावर a दिख रहा है, एलसीएम आ गया, वो ऊपर चले जाएगा। Yes, sir. नीचे बचेगा x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर C. C. सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आएगा। X to the power B upon X to the x power टू द पावर a प्लस x टू द पावर b B plus X to the power C. और And थर्ड the वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा x numerator will be X to the power x C टू द and पावर same a thing. प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। Yes, अब sir. बताओ जब तीनों को ऐड करेंगे तो ऊपर क्या आएगा x टू द X to the पावर a power x टू द पावर b B x टू द plus पावर X to the power C. नीचे भी क्या आएगा x टू द पावर a x टू द पावर तो b x कट टू हो द पावर जाएगा c कट दोनों। गया 1 आ गया। ठीक है, Yes, sir. सिंपल। So now 31, can you solve? 31 So in this question, in the previous one, we can take the value of x as any, sir. which one? So this sum only, sir. Can we take the value of x as any? हाँ, लेकिन कुछ भी नंबर लेंगे तो फिर a और b प्रॉब्लम करेगा ना। So then can we take like negative integers, or it has to be greater than 0? हाँ, it has to be greater than 0। Yes, sir. Thank you, sir. Sir, क्या आप इसको explain कर सकते हैं? किसको? which one? hello Sir, I had sir. So 31. हाँ, क्वेश्चन नंबर 31। इसको मैं रिमूव कर दूं? Yes, Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। So that is just proving. रूट अंडर x टू द पावर माइनस 1 इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर y टू द पावर माइनस 1 इंटू जेड मल्टीप्लाइड बाय z टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। सोचो रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। Yes, sir. सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, sir. Sir, but it's a bit blur. हाँ, क्योंकि मैं पेन से लिख रहा हूँ ना आज। Sir, freeze हो गया शायद। It's frozen. अभी अभी हाँ, yes. Yeah, sir. now it's good. It's visible. देखो ये पावर 1/2 that is x to the power minus 1 into y पे पावर 1/2। Similarly y to the power minus 1 into z to the power 1/2 and z to the power minus 1 into x to the power 1/2। अब ये वाला पावर अंदर जाएगा दोनों के, we will get x to the power minus half into y to the power half multiplied by y to the power minus half z to the power half multiplied by z to the power minus half x to the power half। अब बताओ y to the power minus half y to the power minus half से कटेगा, हाँ. Yes, sir. x to the power minus half x to the power half से कटेगा, Yes, sir. z to the power minus half z to the power minus half Yes, से sir. कटेगा। 1. You get one। कटेगा 1। Sir, I had a doubt. Yes। Sir, in the yesterday you showed decimal and binary. Sir, in that when we have to suppose it's octal. So if we want to bring to octal to decimal, we'll always multiply, right? So if we want to bring it to decimal, as you said, it's a universal category. So we'll always multiply, and when we want to from decimal to some number, we'll have to divide. Right? Yes। That's only the main rule, right? Yes। Okay. Sir, I had a doubt in the homework question. How do we convert it into the decimal? पॉइंट वाला, डेसिमल sir. वाला। Yes, sir. हाँ, वो क्लास में डिस्कस करेंगे हम। Sir, do we can have you to, explain 25th question? Do we have to do Sir, the integral 35. part different and fractional part different? Yeah। We have to take integral part different and हाँ, क्यों कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा था? 25th। 35. Sir, and after that we have to add them or multiply them. No, we don't have to add them. We have to write them like that only. Okay. Level 2 Together. question number 35. 35 पहले solve करते हैं। 35 is we have to solve for x. Cube root of 2x minus 3 minus 4 is equal to 0. बहुत ही सिंपल है, इसको इधर ले आया, क्यूब रूट ऑफ 2x minus 3 is equal to 4। अभी सोचो क्यूब रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? Cube both sides. क्यूब दोनों साइड Both क्यूब side. कर दिया,
तो इधर क्यूब रूट हट गया, वी गेट 2x minus 3, और इधर कितना आ गया 4 64. कितना होता है 64, 64. x is equal to 67, x is equal to 67/2. Sir, but I didn't understand why you took the cube. तभी तो क्यूब रूट हटेगा, मैंने एक बार बताया था शायद x पे पावर 7/5 हो इज इक्वल टू समथिंग, तो दोनों साइड क्या करेंगे, Multiply by 5. Multiply by 5. 5 ले लेंगे अपने आप, 5 है ना. Okay. सिमिलरली यहाँ क्यूब रूट है तो क्यूब कर दिया दोनों साइड. Third question. Sir, I did in another way. But so 0 cube anything will be 0 only, so. या 0 क्यूब विल बी 0. So do we have to, why did you put a 4 before cubing on the other side? क्योंकि इसका क्यूब लेंगे तो क्या होगा, ये तो बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब. तो हमारा मेन पर्पस क्या था, हमारा मेन पर्पस था ये क्यूब रूट को हटाना. क्यूब रूट हटेगा तभी तो x निकलेगा, Yes, sir. इसलिए सबको अलग अलग कर दिया ताकि एक ही बार क्यूब किया खत्म. ठीक है. Yes. And so can we do the 10th one, sir? 10th वन दिख नहीं रहा है मेरे स्क्रीन पे, चेंज करो. Yes, गो टू sir. प्रीवियस पेज. Yeah. क्वेश्चन नंबर 10th. And तो क्लास में कर दिया ना. this we did in class. Yes, 3 sir. root 2 का होल स्क्वायर है 18 एंड 3 root 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है 54 root Yes, 2. sir. Just the powers were different. Yeah, just the powers were different. But Six. sir, there's even a square, Sir, can there's you a square root explain and 2 25? here. नहीं, 18 को लिखना है 3 root 2 का होल स्क्वायर. We have to write 18 as 3 Sir, root answer 2 is का होल 6. स्क्वायर एंड 54 root 2 को लिखना है 3 root 2 का होल क्यूब. बस ये दोनों चेंज कर दो, अपने आप आ जाएगा, दोनों का बेस बन जाएगा 3 root 2. Sir, please solve the 7th question. क्वेश्चन नंबर 7. Yes. Yeah. 25 raised to 25 को लिख दो, you can write 25 as 5 square. ठीक है. Then we can easily solve it. Sir, but then But what about that But minus 100 in the end? What do we do about that? Okay, Yes, let me solve. 25 पे पावर x minus 1 is equal to 5 पे पावर 2x minus 1 minus 100. Then we have to solve for x. ठीक है. yes, sir. 25 को लिखा 5 का पावर स्क्वायर that is 2x minus 2 is equal to 5 पे पावर 2x. Sir, is the answer 2? Yeah, it's 2. देखो तो अभी क्या आ रहा है. This is That's 2. 5 पे पावर 2x divided by 5 square Answer is 3. is equal to 5 पे पावर 2x divided by 5 minus 100. ठीक है. Yes, sir. 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 5 पे पावर 2x इज इक्वल टू 5 पे पावर 2x इंटू एक 5 आ जाएगा माइनस 2500. इस यहाँ से यहाँ आने में क्या किया, मल्टीप्लाई बाय. Sir, I didn't understand. What did you do? अभी क्या किया, 2x माइनस 2 को लिखा 5 पे पावर 2x डिवाइडेड बाय 5 पे पावर 2 Okay. और इसको लिखा 5 पे पावर 2x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 100. ठीक है. अभी क्या किया, पूरे इक्वेशन को दोनों साइड 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर तो यहाँ से 5 स्क्वायर कट जाएगा, वी विल लेफ्ट विथ 5 पे पावर 2x. यहाँ एक 5 कटेगा, एक 5 आगे रहेगा और 5 स्क्वायर तो 25 होता है, 25 into 100 will be 2500. ठीक है. अब इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया, इससे क्या हुआ, 2500 will be equal to 5 into 5 पे पावर 2x minus 5 पे पावर 2x. ये कितना हो जाएगा, 4 into 5 पे पावर 2x. This is equal to 2500. 4 से ये कटेगा, कितने बार में कटेगा, 625. 625. 625. 625. 625 will be equal to 5 पे पावर 2x. And 625 is 5 to the power 4. सर कुछ भी नहीं समझ रहे, स्क्रीन बहुत ब्लर है. 2x is equal to 4. This gives x is equal to 2. Sir, can you explain that 2500 is equal to 4 into 5 to 2x? I didn't understand that step. पहले 2500 को इधर लाया और 5 पे पावर 2x को इधर लाया.
Yes, sir. ठीक है, अब सोचो 5 इंटू समथिंग माइनस समथिंग 4 इंटू समथिंग हो जाएगा. 5a माइनस a इज इक्वल टू 4a होता है. Yes, sir. तो वही किया गया. 5 ऑफ 5 पे पावर 2x माइनस 5 पे पावर 2x विल बी इक्वल टू 4 पे पावर 5. 4 इंटू 5 पे पावर 2x है ना. Sir, I used another method. Yeah, sir, even I used another. हाँ, इक्वेशन सॉल्विंग का हजारों मेथड हो सकता है. मेरे दिमाग में अभी जो क्लिक किया मैंने वो कर दिया. हो सकता है किसी और के दिमाग में कुछ और मेथड. Sir, can you explain the next question? Sir, can I share my method? यस यस से. So, in the third step, where you got 5 to the power 2x upon 5 to the power 2 equals to 5 to the power 2x upon 5. So, I took 5 to the power 2x upon 5 on the LHS, and then I took the LCM and solved. And then here I made minus 100 minus 2 square into 5 square. So, when I solved, here also I got power of 2. So, 4 like you cancelled, it got cancelled. And then I was left with 5 to the power 2x equals to 4 and then x equals to 2. Okay. Sir, can I share my method? So I took 5 to the power 2x minus 1 as a, and then I got a by 5 is equal to a minus 100. Sir, I took 5 raised to 2x is equal to y and then solved. हाँ, 5 पे पावर 2x को y मान लेंगे तो उससे भी हो जाएगा. ठीक है. Can you please repeat how you got the 4 into 5 to the power 2x? देखो 5 पे पावर 2x को सम क्वांटिटी मानो, a मान लो a. तो ये 5a लिखा हुआ है और ये a लिखा हुआ है. 5a minus a will be what? 4a. Okay, thank you, sir. Sir, can you show the third question? Next question. Third. Question number 3rd. Yes, sir. Can you explain 25th? So how did you The get 4 value over of here? x. So how did you get 4 over here? कहाँ पे? So here in this problem which you solved. कितनी बार तो बता दिया 5a minus a is equal to 4. Sir, please explain 25th question. क्या? 25th question. 25th. रैशनलाइज ही तो करना है. Yes, sir. देखो √10 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो पहले वाले में. दूसरे वाले में √6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो. और तीसरे वाले में √15 माइनस 3√2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो. आ जाएगा आंसर. ठीक है. Sir, we have to rationalize every term. हाँ, वही हर टर्म का रैशनलाइज मैंने बता दिया. हाँ, जिसका डाउट क्लियर हो गया वो लीव कर सकते हैं ना. क्यों टाइम वेस्ट करेंगे फालतू. Answer the 25th one, so when like 7 is coming in the bottom, so and on top, so it's coming as 7 raised to 30 minus 7, so. नो, मैंने क्या बताया बस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर को ऐसे का वैसे रहने देंगे. No, so like after rationalizing, it's coming like that, so do we have to cancel 7 on both? Do you have to cancel both the 7s or only one 7? जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल करेंगे. 7 क्यूब अपन 7 स्क्वायर 7 होगा. ऐसा नहीं कि उसको 7 स्क्वायर बाय 7 लिख देंगे, है ना. Yes, sir. तो जहां तक कैंसिल हो पाता है वहां तक कैंसिल करते हैं. और 25th नहीं समझा. 25th नहीं समझा. पहला टर्म क्या लिखा हुआ है? 7√3 डिवाइडेड बाय √10 प्लस √3. उसको रैशनलाइज करो ना. √10 प्लस √3 का रैशनलाइजेशन होगा. ऊपर नीचे क्या करेंगे? √10 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सिमिलरली सेकेंड टर्म को देखो, नीचे लिखा हुआ है √6 प्लस √5. √6 प्लस √5 को रैशनलाइज करने के लिए √6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सिमिलरली थर्ड टर्म में लिखा हुआ है √15 प्लस 3√2. सर तो ऐसे ही सॉल्व करते जाना है. हाँ, √15 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. ठीक है. Sir, can you solve third question? थर्ड. Sir, we have not Yeah. covered third question yet. थर्ड अभी तक नहीं किया लोगों ने. वहाँ मॉड यूज हुआ है ना. Yes, sir. x plus 3 mod x when x is greater than 0 mod प्लस से खुलेगा, when x is less than 0 mod माइनस से खुलेगा. बस इतना ही करना है. ठीक है. Okay, sir. Thank you.
Sir, can we go to Oh, level so 2? Which question? Level 2. हाँ Like, हाँ लेवल जो पूछना है पूछो. Level 2, Level 3. sir, I don't know 8. क्वेश्चन नंबर Sir, I don't know 12th and 16th. हाँ तो एक एक करके. कितना जूम कौन कर रहा है? Sir, it's my, sorry. So in the 25th one, so I'm getting stuck in the method. So I'm getting 35th अब कौन सा है? 35th कौन सा है? 25th, so which you were like discussing. So I was getting stuck in the method. So I'm getting a 730 square root minus 21 cube upon 7. So क्या क्या? 7 square root 30 minus 21 cube upon 7. So minus 21 upon 7. Okay. क्या हुआ? देखो मैंने सॉल्व तो नहीं किया है. अब हो सकता है तुमने सॉल्व करने में कुछ गड़बड़ किया होगा या फिर सही किया होगा तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा. ठीक है. No, sir. लेकिन Like मेथड वही है. I'm talking about the first part. So 7 square root 3 upon 10 square root plus 3 square root. So हाँ तो उसमें क्या करना है ना? so 7 we have to cut it by with 21 also, or we have to cut it with only 1. Seven root 3 multiplied by root 10 minus root 3 divided by a square minus b square. सिर्फ 7 आएगा. 7 से 7 कट गया. इसमें दिक्कत क्या है? रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस 3 आया. सिर्फ तुम्हारा क्या आ गया? So sorry, so I didn't cut it. So I directly multiply and then later on I cut. नहीं इतना आंसर. रूट 30 माइनस 3 पहला वाला टर्म है. तो सो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? 7 root 3. 7 root 3 जब 7 कट रहा है तो काटेंगे ना पहले. so पहले काटना है, मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं काट सकते. मल्टीप्लाई करने के बाद भी काटेंगे तो बात तो सेम ही होगा ना. नहीं सर, मैंने भी क्या है बता सर, इट्स कमिंग 7 root 30 अरे तुम सोचो 5a into a plus b divided by a लिखा हुआ है. a को पहले काट के जाना आसान होगा या फिर पहले 5a square plus 5ab लिख दिया by a और फिर से a को काट रहे हैं. ये तो बेवकूफी है ना. यहाँ जब दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में तो a से a कट रहा है. Yes sir. ठीक है. चलो. Sir, can you do Sir, level 2 now ना? लेवल 2 में कौन सा था? 8. Level 2 12th. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 वही फिर से क्वेश्चन नंबर 8 रैशनलाइजेशन. ओके सर. a plus 2b रहने दिया. नीचे ऊपर वाले को a minus 2b. इसको मल्टीप्लाई किया नीचे वाले के माइनस प्लस के साथ. रूट a plus 2b प्लस रूट a minus 2b से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया. तो नीचे क्या बन जाएगा? a plus b into a minus b जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिख रहा है? a से a कट जाएगा. नीचे बचेगा सिर्फ 4b और ऊपर बचेगा a plus b का होल स्क्वायर. दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर a plus 2b into a minus 2b और नीचे बचा सिर्फ 4b. यहाँ 2b से 2b कट गया. आया 2a plus 2 रूट अंडर a plus b into a minus b. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b 2b. तो आ गया मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. दिस इज इक्वल टू x गिवन है. 2 को इधर मल्टीप्लाई किया और उसके बाद स्क्वायर कर दिया. आ जाएगा सर 2b ना. हाँ 2b. हाँ 2b. Sir 12th one. 12th वाला x is equal to 2 root 3 plus root 2, y is equal to 2 root 3 minus root 2. Then evaluate x to the power 4 minus y to the power 4 का whole square. हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है? x to the power 4 minus y to the power 4 का whole square. whole square तो बाद में निकालेंगे, पहले इसको निकालते हैं. So can you show the previous question for 1 minute? Just 1 minute, sir. सर वो आपने 2a plus 2
को 4b के साथ कैसे कैंसिल किया मुझे समझ नहीं आया। that step could you explain again please? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 4 यहाँ है, तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, 2 से 2 और यहाँ भी कटेगा 2। थैंक यू सर। दोनों कटेगा? हाँ पूरा हाँ तो कॉमन लेंगे ना, 2 into a plus 1। 2 को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर आएगा a प्लस रूट, फिर 2 से 2 काट देंगे। सीधा सोचो ना, 2x प्लस 2y डिवाइड बाय 4 लिखा हुआ है, वी कैन राइट इट एज x प्लस y बाय 2। सर आपने सेकंड स्टेप में a प्लस 2b का रूट को स्क्वायर किया ना? हाँ सर आपने सेकंड स्टेप में क्या किया है? Yeah, he squared it. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किया। हाँ यस सर, ओके। तो 12th वाला। हाँ पहले ये हो गया सबका। Yes sir. सर मैं जस्ट जॉइन हुआ सर मेरा आपके लेवल 1 का 25 26 27 28 39 और 41 करा चुके हैं। हाँ ठीक है ना, ये वाला करते हैं क्या, x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 का होल स्क्वायर निकालना है। सोचो, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर का होल स्क्वायर, y स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12. Sir, after this, can you do 13? Yes, so even I. पहले ये कर ले, 5 मिनट बचा हुआ है, रुको जल्दी। 16th also. a square minus b square will be a plus b into a minus b। फिर से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, इसको लिखा a plus b a minus Sir, b। it is blurred. Now it's okay. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को, x प्लस y कितना होगा, 2√3 प्लस √2 प्लस 2√3 माइनस √2, √2 कटेगा, दिस विल बी 4√3। x प्लस y को यहाँ रख देना, x माइनस y कितना आएगा, 2√3 प्लस √2 माइनस 2√3 प्लस √2। सर आपने ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं दिए थे ना? पता नहीं, जो भी डाउट पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूँ। Similarly, we can calculate x square plus y square, 2√3 plus √2 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये भी कैलकुलेट करना, जो भी आएगा तीनों को पुट कर देना, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। ठीक है? Sir, even I tried this sum, but I couldn't get the answer. हम डायरेक्टली x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे, x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर, तो भी आ जाएगा। हाँ। Sir, can you do 13 now? Yes, sir. Sir, can you wait a minute? Let us go. Sir, I still couldn't get. Sir, can you please do the 13th one? He's doing it next. Sir, I still couldn't understand how you cut the in the previous question, how you cut the denominator. In previous question, how you cut the denominator? Yes, sir. अरे 2 2 4 दिख रहा है, तो 2 से 2 हर जगह कटेगा ना। 2 2 4 दिख रहा है, तो 2 से कट गया, 2 कॉमन, एक 2 कॉमन निकाल दिया। Okay, so चलो 13 देखो, 13 लास्ट, बहुत टाइम कम है, 1 मिनट 2 मिनट है। Sir, can you do 16th also after that? 16 and अब पहले 13 तो कर लेने दो। Sir, do you spend in the lecture for like 10 minutes? देखो रूट के अंदर रूट है, मेरा फिर से लेक्चर है एक्चुअली। Oh, okay. Sorry. रूट के अंदर रूट है, मतलब मैंने क्या बोला था, ये परफेक्ट स्क्वायर टाइप कुछ बनेगा, है ना। बस ये ध्यान रखना है, दिस इज 2ab। तो यहाँ पे अगर इसको चाहिए क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है Sir, can you explain again? I didn't understand. मैंने अभी क्या बोला था, रूट के अंदर रूट रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है,
Yes, sir, got it. ये स्टेटमेंट मैंने आज सबसे पहले यही क्वेश्चन सॉल्व किया था, रूट के अंदर रूट रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये 2ab टाइप लिखा हुआ है, 2ab 2ab, इसको क्या क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, डेट इज y स्क्वायर चाहिए, और b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर इज दिस। सोचो ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, यही वाला चीज लिखा हुआ है, क्योंकि y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, फाइनली यही लिखा हुआ है ना। Yes, sir. दिस मीन्स डेट ये वाला एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। Yes, sir. So that will बस come रूट out. बाहर आ So गया। that's why it's y square. And so what happens to b, sir? What will b square be? और दूसरे वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। So what will b square be over here? क्या b स्क्वायर? So x square minus y square whole root, so that's b. So what will Yeah. b square be? इसका होल स्क्वायर विल बी दिस, x square minus y square. और ये y का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो लिखा हुआ है देखो। Oh, and so we keep x as it is over here. So x square we keep it as it is. हाँ वो जैसे का, अरे यार इसको तुम जब सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज ओनली एक्स स्क्वायर। No, so like in the starting, sir, x square plus 2y, that x you have to keep it as it is. हाँ हाँ Oh, so ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सिमिलरली नेक्स्ट वाले ब्रैकेट रूट के अंदर वाला भी एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, बस यहाँ माइनस 2ab आ गया, It will be y minus. तो दिस विल बी y माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, Yes, sir. क्या आएगा, दिस विल बी 2y। Thank you, sir. Okay, sir. Now 16. I Can you couldn't explain? understand. So I couldn't understand the second last line. अरे सेकेंड टर्म में बस दोनों चीज सेम लिखा हुआ है, यहाँ प्लस की जगह माइनस है, तो वो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। Yes, sir. तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं, a माइनस b का होल स्क्वायर। So a minus b. ठीक है, So can we? So a minus b का कैसे, sir? अरे यार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज a माइनस b का होल स्क्वायर। Oh, so you've expanded them, sir. हाँ So you expanded them like y हाँ, plus. जैसे जैसे इसको लिखा सेम, यहाँ बस Expansion. प्लस की जगह माइनस था, तो यहाँ बस माइनस आ जाएगा और सब कुछ तो सेम ही रहेगा। Sir, 14 and 16. Yes, sir. 14. 14 मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा टाइम खत्म हो गया, जल्दी जल्दी में 1.761 पे पावर x इज इक्वल टू 0. देखो 0.17161 को लिख सकते हैं 1.761 डिवाइडेड बाय 10। So that is 15. So that is 15. That's 15. 14 and 16. 14 में क्या करना, x 4 को इधर ले आना, x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3 प्लस 4 टू द पावर 2/3। दोनों साइड क्या कर देना, क्यूब कर देना। Okay, sir. Yeah. x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3 प्लस 4 टू द पावर 2/3। अब दोनों साइड क्यूब कर देना, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। Yeah, we'll get the value of x. Yes, sir. Sir, a can you माइनस see हाँ? now? Sir, क्या? can't see. नहीं मैं So we दिखा ही can't नहीं रहा हूँ, तो hear you, देखोगे sir. कैसे। So we can't hear you properly. Yeah, sir, your voice is cracking. x minus 4 is equal to 4 to the power 1/3 plus 4 to the power 2/3. Now cube, take cube both side. x minus 4 का whole cube is equal to 4 की power 1/3 plus 4 की power 2/3 का whole cube. अब फॉर्मूला लगाओ, a minus b का whole cube और उधर a plus b का whole cube, अपने आप जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वही आ जाएगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। Sir, 19. 19 19 or 20. 19 टाइप का तो हमने क्लास में किया ना, बस सिंप्लीफाई Sir, करना है। 16th. सबको 3 की पावर में लिख दो, 14 9 को लिख दो 3 की होल स्क्वायर, 27 को लिख दो 3 का होल क्यूब, सबको 3 की पावर में ले आओ और उसका पावर को एक जगह एक्यूमुलेट करो। 19th के बाद So I was getting Sir, 16. 2 square. So like. Sir, 16 Sir, 16. Yes, sir. 16 में तो कितना अच्छा से a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखा हुआ है।
Yeah, 16 is easy. प्लस बी इंटू ए माइनस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेगा तो आएगा 8 रूट ए प्लस 1 बाय ए का 8th रूट, और फिर से वहां पे वो उसका प्लस दिया हुआ है तो फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनते जाएगा। चमक रहा है? कौन सा कर रहे हो? 16th कर रहा हूँ, 16th। ओके सर। सर कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं दिखा ही नहीं रहा हूँ तो दिखेगा कैसे? सर समझ में नहीं आया अच्छे से। हाँ। Sir, can you So also please can you explain the 14th one, sir? 14 and 16 sir. 16 तो मैंने Sir, 14 एक्सप्लेन कर दिया we मैंने। are not able to hear you properly, sir. Sir 16th because I couldn't hear you. So please can you do it, sir? Yeah, can you show us like in writing? Sir, do 16th. Sir, too fast. Another class has started, I think. चलो चलो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? Okay, sir. Thank you. क्लास में We डिस्कस still करेंगे। have 11 minutes, sir, for next class. Yeah, so 5 more minutes. Just 14 and Yeah, 16. 5 minutes. So please, sir. We had break. मैंने किया तो बताया तो And, हिंट दिया मैंने, फिर से तुम लोग ट्राई करना। So एक please 4 tell को us 14 again, sir, please. We are शांत not रहो, able मैं to hear out. 14th वाला बता रहा हूँ। x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 2/3। अब दोनों साइड क्यूब ले लेना, दोनों साइड क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है मुझे, और a प्लस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला आता है। जब क्यूब लोगे दोनों साइड तो जो एक्सप्रेशन निकालना है वही आ जाएगा, ठीक है? Sir, in the 16th वाले में ध्यान से देखो, 16th वाले में ध्यान से देखो। पहला टर्म है a प्लस बी, दूसरा टर्म है a माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब 16th रूट का स्क्वायर करोगे तो वो 8th रूट बनता है, then everything gets cut. तो फिर से 8th रूट का स्क्वायर माइनस 8th रूट का बनेगा। 4th रूट। अगला टर्म लिखा हुआ है 8th रूट का प्लस के साथ, तो फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बना। Yes, sir. फिर से उसका स्क्वायर करोगे तो 4th रूट आएगा, Then we और get अगला टर्म देखो 4th रूट ही लिखा हुआ है, फिर से a उसका माइनस स्क्वायर आएगा। बनेगा। फिर से 4th रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट आएगा सिर्फ, और अगला टर्म रूट के साथ ही है, तो फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा। Yes, sir. Sir, the final answer is a upon a square minus 1. Yeah. a plus 1 upon a into k is equal to 1, a square plus a upon a square plus 1 is the answer. Sir, a square minus 1. A square minus 1, sir. अच्छा हाँ, a square minus 1, हाँ a plus How will they get cancelled? So how will they get cancelled? कैंसल थोड़ी ना हो रहा है यार, फॉर्मूला लगते जा रहा है। a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Sir, ठीक can है? you do So 20? how? So can we cancel the a16 square and a16 minus? So can we cancel those two? कैंसल कहाँ से करेंगे यार, कैंसल कहाँ से करेंगे? So how can we solve it? छोड़ दो, अभी तुमसे नहीं हो रहा है, छोड़ दो, अगले क्लास में पूछ लेना, ठीक है? Okay, sir. Sir, can you give a hint for 20? So the internet. So I'm not able to hear properly. So that's why. abc is equal to 1 है, तो बोला गया इसका आंसर कितना होगा? It will be the vice versa, na, sir. A will go down, B will come up. अब क्या करेंगे? So we'll take a's value as 1 upon bc. b's value. देखो इसको पहले वाले टर्म को लिख सकते हैं Sir, b you have to divided by, equate it as k first. नहीं डायरेक्ट b In terms of डिवाइडेड बाय a प्लस 1 प्लस a प्लस ab लिखा हुआ है पहला टर्म, b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ab प्लस b लिखा हुआ है। दूसरा टर्म सिमिलरली c डिवाइडेड बाय 1 प्लस b प्लस 1 प्लस c प्लस bc लिखा हुआ है, और तीसरा टर्म लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाय 1 प्लस c प्लस ac, मतलब a प्लस ac। So can we take the value of a, b and c in terms of b, c, c? या डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बाय b को लिख दो, 1 बाय b को लिख दो। देखो यार एलसीएम बहुत सारा तरीका हो सकता है। ए बी को लिख देंगे 1 अपॉन सी, ए बी को लिख देंगे 1 अपॉन सी, बी सी को लिख देंगे 1 अपॉन ए, और ए सी को लिख देंगे 1 अपॉन बी। ठीक है, बस उसको लिखोगे अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। Okay, sir. Can we leave? गुड नाइट। I was late in the class. सर खाली आपसे इतना पूछना कि आपने लेवल 1 का 26, 27, 28, 31 और 41, 39 और 41 कराया है क्या?